दोस्तों नमस्कार। नल जल संबंधित मैं लगातार वीडियो बनाता हूं और बहुत सारी कमेंट आता है। मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं। अभी कमेंट अधिकांश यह आ रहा है कि मेरे ज़मीन में नल जल है, 4 साल 5 साल से मैं काम कर रहा हूं और मुझे एक पैसा भी नहीं दिया गया और पोर्टल पर से भी नाम हटा दिया गया, तो कहीं कहीं वार्ड सदस्यों को कब्जा हो गया। इस तरह की बहुत सारी समस्या आ रही है और राय मांगा जा रहा है कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को राय यह दूंगा कि आप 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी का एक ग्रुप बना लीजिए। आपके पंचायत का हो या प्रखंड लेवल का हो या जिला लेवल का हो या जिला से बाहर का हो, कहीं के भी भूमिदाता का एक ग्रुप बना लीजिए। 10 आदमी का अगर ग्रुप बना लेते हैं तो 10 आदमी मिलकर 2-2 हज़ार रुपया खर्च कीजिए और किसी भी हाई कोर्ट के वकील से संपर्क कीजिए। और वकील अगर 10 आदमी है तो वकील साहब का 20,000 दीजिए, 15 आदमी है तो वकील साहब को 30,000 रुपया दीजिए। एक मुश्त एक बार ही आपको पैसा लगेगा और आपकी केस आप वहाँ पर हाई कोर्ट में कर दीजिए। केस कहाँ करना है? हाई कोर्ट में करना है, जिला में नहीं। और केस में करना क्या है कि यह लिखवाना है कि उन 4 साल 5 साल से हम नल जल चला रहे हैं, हम 1153 लीटर से चयनित हुए हैं, हम अनुरक्षक के पद पर है, हमें आज तक एक पैसा मुझे नहीं दिया गया है, मेरा मानदेय मेरा पैसा दिलवाया जाए और मुझे अस्थाई रखा जाए। 29-35 जो लेटर है वह असंवैधानिक लेटर है, 29-35 लेटर को निरस्त कराया जाए और 1153 जो लेटर है उसको बरकरार रखा जाए। इस तरह से केस में आपको लिखवाना है। अब 29-35 लेटर निरस्त क्यों करवाया जाए, कैसे निरस्त होगा, कैसे असंवैधानिक है? क्योंकि 29-35 लेटर में समानता वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे ऐसा लिखा हुआ है। तो यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि वार्ड सदस्य एक के जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि मानदेय नहीं ले सकता है, जनप्रतिनिधि नौकरी नहीं कर सकता है। इसलिए भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वार्ड सदस्य हो या कोई भी हो वह जनप्रतिनिधि नौकरी कर सकता है। इसलिए वह लेटर जो है असंवैधानिक लेटर है, उसको निरस्त आप हाई कोर्ट से करवा सकते हैं। और 1153 लेटर को बरकरार जब रखा जाएगा तो आप स्वतः अनुरक्षक के पद पर बरकरार रह जाएंगे और अस्थाई भी रह जाएंगे और अपने पैसा का मांग कीजिए। तो अगर इधर उधर भटकिएगा, अकेला लड़ाई लड़िएगा तो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो नल जल पंचायती विभाग में अब नहीं है। जितना लेटर निकला हुआ था 29-35 हो या कोई भी लेटर निकला था, यह पंचायती विभाग के लिए निकला था, पीएचडी विभाग के लिए नहीं निकला था। क्योंकि पीएचडी विभाग में पहले से नल जल 57,000 है। जितना लेटर निकला पंचायती विभाग में लागू हुआ, पीएचडी विभाग में लागू नहीं हुआ। अब जो है पंचायती विभाग हस्तांतरित कर दिया है, अपना पावर जो है पीएचडी विभाग को दे दिया है। 58,000 पंचायती विभाग में जो नल जल था वो सभी नल जल पीएचडी विभाग में चला गया। अब सारी जिम्मेवारी पीएचडी विभाग का है। पीएचडी विभाग कैसे नल जल चलवाएगा और क्या करेगा, ये पीएचडी विभाग का जिम्मेवारी है। पीएचडी विभाग को वार्ड सदस्य से कोई मतलब नहीं है, ना मुखिया से मतलब है और ना ही पंचायती विभाग के लेटर से मतलब है। पीएचडी विभाग को अपना नियमावली होगा, अपना नियम होगा। इसलिए जो भी जमींदाता भाई है, अनुरक्षक भाई है, आप अपने प्रखंड स्तर पर जो पीएचडी विभाग होगा, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्रखंड में जाइए और पता कीजिए कि पीएचडी विभाग कहाँ पर है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। और पीएचडी विभाग के जेई हो, कोई भी अधिकारी हो, उनसे आप सवाल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि नल जल कौन चलाएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बता दूं कि 12 वाला जो पानी टंकी है
जो बहुत पहले जो पानी टंकी ईटा वाला जो बहुत बार आप जिला में प्रखंड लेवल पर कहीं कहीं देखते होइएगा बना हुआ है, वो पीएचडी विभाग का ही पानी टंकी है। वह उस पानी टंकी के पास आप जाइएगा और वहाँ पर अब पंप ऑपरेटर होगा या अधिकारी भी होगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि हम पीएचडी विभाग के अधिकारी से बात करना चाहते हैं या जेई से बात करना चाहते हैं, तो वहाँ बात कीजिएगा और यही पूछिएगा कि आप बताइए कि नल जल कौन यहाँ चलाएगा। नल जल तो पीएचडी विभाग में आ गया, क्योंकि पंचायती विभाग में ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको सही दिशा सही निर्देश जमींदाता को नहीं दिया जा रहा है और कुछ सही नहीं, क्योंकि पंचायती विभाग अभी भी वार्ड के पक्ष में है और जमींदाता के पक्ष में पंचायती विभाग नहीं है। इसलिए आप पीएचडी विभाग में जाइए। पीएचडी विभाग में जो पहले से 57,000 नल जल है वह जमींदाता ही चला रहा है और यह जो 58,000 नल जल पीएचडी विभाग में गया है यह नल जल जमींदाता ही चलाएगा, क्योंकि हम पीएचडी विभाग से लगातार संपर्क में है। मेरा पीएचडी विभाग जो कहता है कि हम नल जल जो चलाएगा उसको पैसा देंगे। वार्ड से मतलब नहीं है, ना यहाँ राजनीति करना है, यहाँ राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो हम अपने पीएचडी विभाग में बात किए हैं वह बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पीएचडी विभाग में कोई राजनीति नहीं है। पीएचडी विभाग में वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे, ऐसा कोई लेटर नहीं है। पीएचडी विभाग जो है पहले से जमींदाता से नल जल चलवा रहा है और आज भी ये भी नल जल जो पीएचडी विभाग में गया है वो भी जमींदाता से ही चलवाएगा, क्योंकि पीएचडी विभाग एक ठेकेदारी होगा वहाँ पर और वह ठेकेदार को दिया जाएगा और ठेकेदार पैसा उसको पेमेंट करेगा जो नल जल चलाएगा, क्योंकि वहाँ वार्ड सदस्य का कोई नियमावली नहीं है। तो आपको 2 काम बता रहा हूँ, आप को जानकारी लेने के लिए आप पीएचडी विभाग से संपर्क कीजिए। अगर केस में जाना चाहते हैं तो 10 आदमी 15 आदमी मिल करके और हाईकोर्ट केस में जाइए। अगर जिनको केस में जाने में दिक्कत है, असमर्थ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो कॉल करके बात करें या कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेजें, मैं उनसे बात करूंगा। मैं दशहरा के दिन हाई कोर्ट में कुछ अनुरक्षक को लेकर के केस करने जा रहा हूं। जो भी अनुरक्षक भाई केस में, भूमिदाता भाई केस में जाना चाहता है, दशहरा के दिन पटना में हम रहेंगे और फ़ोन आप लोग कीजिए। जो भी भाई को केस में जाना है केस में जाए, जो भाई केस में जाना नहीं चाहता है वो लोग अपना ग्रुप बनाए और बाद में जो जाना चाहता है वो अपना बाद में जाए। जिसको जैसे जाना है वैसे जाए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मेरे ही साथ आए। जो मेरे साथ आना चाहता है मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं आना चाहता है वह स्वयं अपना ग्रुप बनाए और ग्रुप बना करके केस में जाए और केस करे, क्योंकि आज नहीं तो कल हक और अधिकार आपको हाई कोर्ट ही देगा। अगर आप हाई कोर्ट में आपका केस रहेगा तो कभी न कभी तो अधिकार मिलेगा। और हाई कोर्ट पूरे बिहार के लिए डिसीजन कभी नहीं देगा। हाई कोर्ट यह कहता है कि जो मेरे यहाँ आएगा उसी के बारे में डिसीजन दूंगा। क्योंकि एग्जाम्पल तौर पर मैं बता दूं कि वैशाली जिला से 22 आदमी गया था, तो उस 22 आदमी को हक और अधिकार के लिए वहाँ से नोटिस आया और उस 22 आदमी को पेमेंट भी हो गया। यह 24,000 ही नहीं, जो जितने दिन से काम कर रहा था उस हिसाब से पेमेंट हुआ। किसी को 30,000, किसी को 35,000, किसी को 27,000, तो किसी को 24,000, तो किसी को 20,000। मतलब जो जब से काम कर रहा था उस हिसाब से जोड़कर पैसा दिया गया है। जो हाईकोर्ट में लोग गया था, मुजफ्फरपुर जिला से भी 9 लोग, सकरा प्रखंड के लोग हाई कोर्ट में गया था। वहाँ से यह पूछा गया था कि पोर्टल पर से नाम मेरा क्यों हटा दिया गया, तो वहाँ भी पोर्टल पर नाम चढ़ना चालू हो गया है। जजमेंट भी वहाँ मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड का आ गया है। इस तरह से जो भी लोग पहले से केस में है हर जगह से डिसीजन आ रहा है और न्याय मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, आज नहीं तो कल अगर आपको न्याय लेना है तो हाई कोर्ट में जाना है। हाई कोर्ट में बहुत पैसा खर्च नहीं लगता है, एक आदमी पर मात्र 2,000 रुपया खर्च आता है। तो देर मत कीजिए। 2,000 रुपया के चलते अगर आपका नौकरी अस्थायी हो जाता है, 24,000 48,000 रुपया जो बिहार सरकार ने भेजा है वह मिल जाता है, तो 2,000 रुपया बड़ी चीज़
नहीं है और पटना आपको बार बार दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वकील को आप से बात कर लीजिए, एक बार वकील को आप पैसा दे दीजिए, सारी जिम्मेवारी वकील के पास रहेगा और आपके पास जो प्रूफ है, जो ग्राम सभा से आप चयनित हुए हैं उसका रजिस्टर और पोर्टल पर जो नाम था नया मान लिया कि आपका नाम हटा दिया तो पुरानका पोर्टल पर बदनाम होगा, वह उस दोनों में से कोई भी प्रूफ आप वकील को दीजिए और केस लड़िए। आगे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भेजिए ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन बनाइए, कम से कम हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, तो कम से कम आप लोग अपने हित दोस्त के पास इस वीडियो को भेज करके और संगठन को मजबूत बना सकते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जिस दिन पूरे बिहार के अनुरक्षक भाई एक हो जाएंगे, समझ लीजिए उस दिन अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार में 80% नल जल प्राइवेट जमीन में है। जिस दिन 80% लोग जाग जाएंगे उस दिन भूमिदाता के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि आज भी तक देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी तक भूमिदाता के पक्ष में कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि 80% लोग अपना जमीन योगदान किया है नीतीश कुमार को, लेकिन जमींदाता के पक्ष में बोलने से इनकार है, जमींदाता के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए बिहार के जमींदाता भाई जागो, अनुरक्षक भाई जागो, जागो भाई जागो। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।